मईशत की हमने बात की प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आपको सुनाया था कैसे मिफ्ता इस्माइल साहब डिफॉल्ट के खतरे से सबको आगाह कर रहे थे। वजीर आजम पाकिस्तान और इसहाक डार साहब का कहना है डिफॉल्ट नहीं है। कौन ठीक कह रहा है? हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब हैं, मईशत पे आप उनका तज्जिया सुनते रहते हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। हामिद जमान साहब एफ्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन नॉर्थ के चेयरमैन है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। खुर्रम शहजाद साहब, कौन ठीक कह रहा है? इसहाक डार साहब ठीक कह रहे हैं या मिफ्ता इस्माइल साहब ठीक कह रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच काशिफ। देखें, एक चीज तो हमें रियलाइज करनी चाहिए कि प्रॉब्लम बड़ी है, प्रॉब्लम छोटी नहीं है और प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। और ये फैक्ट्स अगर आप देख लें तो आपने अगले 3 सालों में $73 बिलियन पे करने हैं और ये सिर्फ बैरूनी कर्जा है। $73 बिलियन ऑन एवरेज आपको कोई 22, 23, 24 बिलियन डॉलर हर साल पे करने हैं। और इस साल आपको जैसे मैं पहले भी बताता आया हूं, ये फैक्ट्स हैं कि $23 बिलियन जो है वो पे करने हैं, जिसमें से अच्छी बात यह है कि $6 बिलियन पे हो चुके हैं, $4 बिलियन रोल ओवर हो चुके हैं, यानी कि अगले साल अब हमें पे करने, लेंडर ने यह कहा है कि जी अगले साल आप दे दीजिएगा। बाकी रहेगा $13 बिलियन। $13 बिलियन में $8 बिलियन की भी बात हो रही है मजीद रोल ओवर करने की, जिसमें से बाकी रहेगा $4 बिलियन। $4 बिलियन तो हमें पे करने हैं इस साल ना मजीद। और हमारे जो बैंक अकाउंट में पैसे हैं, यानी कि रिजर्व्स की जो पोजीशन है वो है $6.7 बिलियन। अब आप ये देखें कि हमने 3 सालों में $73 बिलियन देने हैं और हमारी, जब आप इस साल की बात कर रहे हैं, आप 2022 की बात कर रहे हैं, 2023 की बात कर रहे हैं? जी मैं बात कर रहा हूं 2023 की, जिसमें अभी चल रहे हैं फिस्कल ईयर 2023, फिस्कल ईयर यानी कि जून तक से जून जो होता है हमारे कंट्री का फिस्कल ईयर होता है, उसमें हमें $23 अरब देने थे। $13 अरब। तो आप ये कह रहे हैं कि अगले जून तक हमें $4-5 अरब मजीद देने हैं और हमारे पास कुल पैसे हमारे $8 बिलियन रोल ओवर हो जाएं, वो भी अगर $8 बिलियन मजीद रोल ओवर हो जाए, अभी होने हैं वो, तो आप उसको इंक्लूड करें तो $12 बिलियन हमने देने हैं जून तक। तो प्लान ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, स्टेट बैंक के जो है नंबर्स के हिसाब से, कि हमने $8 बिलियन भी अरेंज किए हैं रोल ओवर के लिए, लेकिन अभी उस पर कोई अपडेट नहीं है, हो सकता है हो जाए। अगर वो हो गए तो फिर काफी बेहतर पोजीशन हो सकती है। एक हमारे थोड़ा रूम मिल सकता है, $4 बिलियन हमें पे करने पड़ेंगे। डिफॉल्ट की बात करें ना, डिफॉल्ट की बात करें, डिफॉल्ट जी मिफ्ता साहब को जो डर है वो ठीक है उनका डर? देखिए, मैं डिफॉल्ट का आपको बेसिक बता देता हूं। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि आपने जिससे कर्जा लिया है उस वक्त जब आपको रीपे करना था, आप नहीं पे कर पाए। ऐसा हम नहीं करने जा रहे। उसकी वजह क्या है कि हमने अभी बॉन्ड होल्डर्स को पैसे दिए हैं, $1.2 बिलियन बॉन्ड होल्डर को पे किए हैं। और हमारे जो अगला बॉन्ड आएगा वो आएगा 2024 में अप्रैल में। उस वक्त जाके अगर हम नहीं पे कर पाते अगर 16 महीने के बाद, फिर हम डिफॉल्ट में कंसिडर होंगे। लेकिन ये कंसर्न्स ठीक हैं कि डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ रहा है जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है और हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो रहे हैं और हमारी जो डेट लायबिलिटीज है वो बढ़ती जा रही हैं या वो बहुत ज्यादा हैं, तो हम विशियस साइकिल में फंस चुके हैं। ये प्रॉब्लम है। और चाहे ये गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट आती है, सबको ये प्लान करना पड़ेगा रीस्ट्रक्चरिंग के अलावा कोई चारा। अच्छी बात हमारी ये है, मैं आता हूं उसके ऊपर कि इसका हल क्या है। लेकिन हामिद जमान साहब, एलसीज खुल रही हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हम तो बुनियादी जरूरियात की चीजें पाकिस्तान में लाने के लिए डॉलर्स, हमारे मिशंस जो हैं फॉरेन मिशंस, उनको देने के लिए डॉलर बात रोक दिया गया है। कितने हालात खराब हैं डॉलर्स के पाकिस्तान में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछली बात सुन रहा था जी कि हम डिफॉल्ट के नजदीक हैं या नहीं, तो मैं इस पे तो एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि हम डिफॉल्ट के कितने नजदीक हैं, लेकिन जो साइंस हैं इस वक्त इकोनॉमी में वो सजेस्ट ये करते हैं हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। हमारे एलसीज इस वक्त नहीं खुल रहे। अब एलसीज नहीं खुल रहे तो उसका क्या, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट? हमारे स्पेयर पार्ट्स नहीं आएंगे, हमारे एलसीज रॉ मटेरियल्स के लिए भी नहीं खुल रहे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं कि पिछले 2 साल पहले हमने हुकूमत वक्त से ये कमिटमेंट की थी, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने, कि हम सिर्फ टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को 5 साल यानी कि फिस्कल ईयर 2026 में हम इसको $50 अरब पे लेके $50 बिलियन, और वी वर ऑन ट्रैक। हमने इस साल फॉर द फर्स्ट टाइम हमने $19.5 बिलियन की, और हम इसको अगले साल हमने इसको $25-26 बिलियन पे लेके जाना था। हमारी बहुत बड़ी एक $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी होगी इन टेक्सटाइल मशीनरी, विच विल गिव अस द प्रोडक्शन बेस, विच विल गिव अस द एक्सपोर्टेबल सरप्लस टू मेक। अब क्या हो गया कि अब हमारी एलसीज ना रॉ मटेरियल, हमारे पास इस साल शायद 5 से 6 मिलियन बेल्स हों कॉटन की, हमें 15 मिलियन
बेल्स चाहिए टू मीट आवर एक्सपोर्ट टारगेट्स। हम और उसके लिए डॉलर कितना चाहिए सर? कैसे वो 10 मिलियन बेल्स हमें हमें अगर 10 मिलियन बेल्स हमें इंपोर्ट करनी है तो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, बट आई थिंक समवेयर बिटवीन 8 and 10 बिलियन डॉलर्स हमें चाहिए, 6 to 8 बिलियन डॉलर्स चाहिए जिससे हमने ये कॉटन इंपोर्ट करनी है। उसके अलावा हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं। अगर हमने अपना एक्सपोर्ट मोमेंटम कैरी आउट करना है तो हमें वो स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए, हमें एलसीज भी चाहिए, वो हमें इस वक्त नहीं मिल रहे। तो अच्छा, एक चीज मैं ये जरूर कह दूंगा कि देयर इज अ वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन स्पेशली इन द वेस्ट एंड देयर इज डिमांड डिस्ट्रक्शन, इसमें शक नहीं है। लेकिन हम क्या गलत कर रहे हैं, हम 6% नीचे हो गए पिछले साल से। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 26 बिलियन डॉलर्स हम शायद 18.5 बिलियन डॉलर पे चले जाएं, वेयर एज बांग्लादेश in the same period has grown year over year by 16%. So आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये डिमांड डिस्ट्रक्शन है, रिसेशन आ गई है। इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, आपको इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन लग रही है डिमांड डिस्ट्रक्शन से ज्यादा? ये बताइए सर, ये फैसलाबाद में इससे पहले इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन जी मुझे बताइए फैसलाबाद के हालात क्या है जो बार बार लोग कह रहे हैं लूम्स बंद हो रहे हैं, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? जी फैसलाबाद के हालात बहुत खराब हैं, क्योंकि अच्छा एक बहुत बड़ी चीज जो हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है। हमें सेल्स टैक्स रिफंड में पैसे फंसे हुए, ऑलरेडी वी आर इन अ बैड सिचुएशन। हमारी एक्सपोर्ट जितनी बड़ी थी हमें उतना ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए था, बजाय वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के हमारा वर्किंग कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, पहले जो हमें एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम मिलती थी जिसमें हमें 3%, 2.5%, 4% पे फाइनेंसिंग अवेलेबल थी, जिससे हमने फाइनेंस की अपनी ग्रोथ, अब वो सब खत्म हो गई। हम 17%, 16-17% के पॉलिसी रेट पे चले गए हैं, स्टेट बैंक ने जो इंक्रीज किया। तो हमारे पास लिक्विडिटी शॉर्टेज दो तरफ से हिट हो रही है। एक तो हमें रिफंड्स नहीं मिल रहे, फिर हमारा डीएलटीएल की पॉलिसी अभी तक नहीं अनाउंस हुई, 5 महीने इस साल के हो गए। जो हमें डीएलटीएल एक्सपोर्टर्स को वापस मिलता था वो भी नहीं मिल रहा, और इंटरेस्ट रेट इतने हाई हो गए हैं कि हम बोरो नहीं कर सकते। 17% पे जो बोरो करेगा वो सिर्फ बैंकों के लिए काम करेगा, वो खुद नहीं बना सकता। तो ये लिक्विडिटी इश्यूज, फॉरेन एक्सचेंज इश्यूज, ये बहुत बड़ी इंपेडिमेंट है इन ग्रोथ। मैं सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि 19 से 26 जाने के बजाय हम 19 से 18 पे आ जाएंगे। दिस इज अ नेट डिफरेंस ऑफ $8 बिलियन। आप सोचें, हम 4, 5, 6 बिलियन डॉलर के लिए सारी दुनिया से पैसे जाके मांगते हैं, हम सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको $8 बिलियन का लॉस करें। मैं खुरम से ये बात पूछता हूं कि ये जो कह रहे हैं कि हमें 26 पे होना चाहिए था, 18 पे आ जाएंगे, $8 अरब कम है, ये तो टेक्सटाइल की बात हो रही है। खुरम, हम क्यों इतनी खराब हालत में, क्या वजह है? आपने रिस्ट्रक्चरिंग की तो बात कर दी, लेकिन ये एप्टिमा की हालत आपके सामने है। हम एक तरफ इकोनॉमी के रिवाइवल की भी बात करते हैं, लेकिन हमने हर एक किस्म की एलसी, तो इसका मतलब हालात तो खराब हैं, इसको ठीक कैसे करना है? जी बिल्कुल काशिफ, देखिए मैंने पहली जो लाइन कही थी वो ये कही थी कि हमें रियलाइज करना है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और बड़ी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, छोटी प्रॉब्लम नहीं है ये। और ये ओवर द पीरियड जो है वो चीजें हुई है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। सबसे बड़ा इशू हमारा जो है ना वो डेट का है। डेट हमने मैनेज नहीं किया सही तरीके से, कि हमने कर्जे लिए, उसको प्रोडक्टिवली यूज नहीं किया, अपनी वैल्यू नहीं क्रिएट की इकोनॉमी में। वो कैसे? सर ये तो मसला, मैं तो आपको बता देता हूं, मेरी बात सुने, ये सारे मैं सोल्यूशंस मुझे बताएं, क्योंकि मसला यह है कि हर हुकूमत आई, मैं आपको सुना देता हूं। मियां साहब आए, मियां साहब ने कहा 4,000 अरब का कर्जा पीपल्स पार्टी को मिला, देखिए 14,000 अरब पे चला गया है। इमरान खान साहब ने कहा यह 28,000 अरब पे चला गया है। कल इमरान खान साहब के बारे में कहा वजीर आजम साहब ने और डार साहब, 42,000 अरब पे चला गया। सारे नंबर बता के डराते हैं, इन्होंने कर्जे में बड़ा इजाफा कर दिया। लेकिन यही कर्जे जो आपने बात की कि हमें शायद $12 अरब वापस करने पड़े, 10 करने पड़े, 8 करने पड़े अरब डॉलर वापस, ये उधार लेंगे और उधार वापस करेंगे तो कर्ज तो बढ़ेंगे। इसका तरीका कुछ समझाए ना कि किस तरह करना है ये वापस। जी बिल्कुल, देखें मैं बस एक नंबर आपसे शेयर मैं आता हूं सर। $65 बिलियन 2015 में $65 बिलियन के हमारे कर्जे थे बैरूनी, और आज $130 बिलियन के हैं, जो कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो था उसका, यानी कि जितनी हमारी मईशत बनाती है एक साल में, उसका 24% था 2015 में, और आज उसका जो है तकरीबन हमारे पास 40% है। और टोटल जो कर्जा जो हमारी मईशत की साइज का है
वो आज हमारा 90% है, जो कि 72-73% होता था 2015 में।